के अंदर मुजमा इकट्ठा हुआ है। तो यहाँ न्यू मंडी के अंदर क्या मजमे में क्या मतलब हमारे मौलाना से क्या बता रहे हैं, तो वीडियो में बने रहने और क्या बातें बताई गई हैं इसके मुताबिक इसके लिए। तो भाई और बहनों, जो आप आगे वीडियो में देखते हैं, सभी भाई वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं भाई यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है और कौन गलत है कौन सी मुझे आपको कमेंट में बताना है। गुस्ताख नबी की एक सजा, नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। एक सजा, नबी की एक सजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमान कैसा मुसलमान है जो अपने नबी की जात के ताल्लुक से अपने ईमान की कुर्बानी न दे सके। आज हम और आप यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं सिर्फ अपने नबी की मोहब्बत में इकट्ठे हुए हैं। जो रात अपने नबी की मोहब्बत में इकट्ठे हुए हैं, जो अपने माल की जान की आबरू की कोई अहमियत नहीं समझता, सिर्फ समझता है कि अपने नबी की हर बात नहीं है। जो भी तो किसी ने कहने वाले कहा है मत हक बातिल के आगे माँ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। हमें अपने नबी के नाम पर तन मन धन सब कुर्बान कर देना है। लिहाजा आज हम तो कहते हैं कि कोई ऐसे खड़ा हो जो फांसी से भी बढ़कर हो, जो दुनिया में हमके आंखों से देख सकते हो, जो मुशाहिदा कर सकते हैं, हम लोग उसका मुकाबला करते हैं। हमें दरखास्त करूंगा हमारे के साथ में मौलाना मोहम्मद यहाँ साहब जो साबित कर रहे हैं 4 सूबों के, हम जनरल सेक्रेटरी हैं 4 सूबों के, मौलाना यहाँ करीमी साहब आपके सामने तस्वीर से आप बात करेंगे इंशाअल्लाह। अभी वक्त है जो हमें वक्त क्या है इंशाअल्लाह हम 11 बजे में ऑर्डर देंगे, आधा घंटा भी और है।
सीधो कर, सीधो करिए, सीधो करिए, सीधो कर। भाग ले। जुलूस हमारे भी होते हैं, सात संतु हमारे भी हैं, है एक चैन और नाट अनेक, अल्लाह का ईश्वर का भगवान के। हमारे जो साथ साहब हैं और भी साथ पूरे वर्ल्डों का जितने भी दुनिया में मुसलमान बसरा हर जगह जिलसा करता है जाकर, वो साथ जो मौजूदा है दिल्ली में बैठा है, कोई बात उसके यहाँ जबान से सुनी, कोई बात गलत हिंदू के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ कोई बात आज तक कई रेडियो में, वीडियो में, अखबार में, चैनल पे आई कोई बात? इनने जो ये गुर्गे छोड़ रखे हैं सरकार ने, ये टट्टू, इन्हें ये कर दो वो कर दो, हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी फैला, हम इसको बर्दाश्त कर जाएंगे। मुसलमान जो कौम है, जो मुसलमान ये शेर जमती हैं, शेर पैदा होते हैं जो कहीं भी है दुनिया में, किसी भी वर्ल्ड में। ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं। और हरियाणा में अब ये क्या कर रहे थे, हरियाणा में फांसी की सजा। एक चीज और सुने, इस सरकार के हम भी तो हैं, हम भी तो इसी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम भी तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जो हमारे साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है और जो टट्टू छोड़ रखे हैं हमारे खिलाफ। और आप बैठे आराम से कि मंत्र मैं पढ़ूं, बिल्ली में हाथ थूक दे। बोलो भाई, ये बात झूठ तो नहीं है? मिट जाएंगे, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे हुजूर पाक के बारे में कोई गुस्ताखी करे और जो नफरत फैलाता है। ये पाखंडे, ये सिर्फ और सिर्फ ये अंग्रेजी दलाल, ये गोरों के दलाल हैं, ये वो दलाल हैं जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ गद्दारी की। ये साफ नज़र आ रहा है कि जो ये नफ़रत फैला रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, हिंदू मुसलमानों के अंदर ये नफ़रत का बीज बो रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान के अंदर लड़ाई हो और फिर हमारा देश कमज़ोर हो और फिर वो अंग्रेज़, वो गोरे हमारे मुल्क पर कब्ज़ा करें। ये देशद्रोही हैं और देशद्रोही की सज़ा एक ही है, सज़ा ये है कि उनका सर या तो तन से जुदा कर दिया जाए या उनको फांसी दी जाए। और एक और बात सुन ले, एक और बात ये है कि बार बार, ये एक बार नहीं है, बार बार ये लोग गुस्ताखी कर रहे हैं और ये सरकार और इनको ये बढ़ावा दे रही है, कुछ नहीं कर रही ये सरकार, कुछ नहीं कर रही, इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ रही है कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और बार बार ये हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और जो लोग इनका साथ दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो जो साथ दे रहे हैं वो भी देशद्रोही हैं, वो भी मुल्क के अंदर हम नहीं चाहते, वो भी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं, वो भी इस मुल्क के गद्दार हैं। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि वो अगर वो इनको सज़ा दें, वो इनको सख्त से सख्त सज़ा दें ताकि पूरे मुल्क में अमान पहुँचे कि कोई भी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी किसी के खिलाफ अगर वो कहेगा तो उसको सख्त सज़ा मिलेगी और फिर आगे से कोई ऐसा कोई काम नहीं करेगा और मुल्क में अमान फैलेगा। ये काम सरकार का है, अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर मजबूरन हमको रोड पे आना पड़ेगा, फिर हमको कदम उठाना पड़ेगा। हम सरकार से बस यही अपील करते हैं कि सरकार इनको सख्त से सख्त सज़ा दे और इनको फांसी की सज़ा दे।
यही हमारी यकीन है। की किताब है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदूना, वो लोग जो आपके खिलाफ दूसरों की पूजा करते हैं, आप उनको बुरा मत कहो, क्योंकि आप उनको बुरा कहोगे तो वो आपके खुदा को बुरा कहेंगे। उस बुराई के कराने वाले तुम माने जाओगे, इसलिए तुम बुरे। हमारे लिए फ़र्ज, एक हमारा फरीज़ा है, इस्लाम धर्म का ये कानून है कि हम किसी धर्म को बुरा नहीं कहते। यह हमारा कुरान ऐलान करता है, यह हमारा संविधान ऐलान करता है। आज जो आपने मेमोरेंडम दिया है, लेकिन ऐसे हालांकि रामगिरी के खिलाफ मेमोरेंडम आपने प्रशासन को दिया है, तो उसमें क्या क्या मांग की गई है और कब तक की उसमें छूट दी गई? हमने उसमें यही मांग की है कि ऐसे जालिमों को सरकलम किया जाए, खुलेआम फांसी दी जाए, और फांसी देकर के उनको सरेआम लटका कर ये दिखाया जाए कि भाई मुल्क में ऐसे पाखंडियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसमें कोई भी आदमी हो। एक तो ये बात मांग की है। दूसरा हमने मांग की है हमारे भाईचारे को ख़राब ना किया जाए। हमारा जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, सिख ईसाई भाईचारा, हमारे यहाँ इस इलाक़े मेवात के अंदर, ये इलाक़ा मेवात नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने भाई रहते हैं। कोई तारीख बताए किसी बेव ने किसी अपने हिंदू भाई से कोई उंगली उठाकर बात की हो और उसके धर्म के खिलाफ कोई बात की हो। हम इस बात को कहते हैं कि हमारे भाईचारे को ख़त्म ना किया जाए। और तीसरी बात एक हम ये कहते हैं, हम वो सोते हुए शेर हैं, हम वो सोते हुए शेर हैं जिनको अगर जगा दिया गया तो जालिमों पूरी दुनिया की ईंट से ईंट बजा डालेंगे। हम तौहीन रिसालत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात बताई गई है। और साथ में हम ये भी कहते हैं कि हम सबको एक होकर रहना चाहिए, अपना मुल्क का शासन चलाना चाहिए, और हम अपने प्रधानमंत्री से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि वो खुदा के लिए, और अगर वो भगवान के मानने वाले हैं तो अपने भगवान के लिए, वो ईश्वर को मानने वाले हैं तो ईश्वर के लिए, और अगर वो ईसा मसीह को मानने वाले हैं तो ईसा मसीह के लिए, हमारे अल्लाह के लिए, वो इस किस्म का दंगेबाजों को और मुल्क में खलफशार पैदा करने वालों को उनको एक कड़ी सज़ा दें, निगरानी करें। और यही ज्ञापन हमने अपने डीसी साहब को दिया है। डीसी साहब को जो आपने ज्ञापन दिया है, उसमें जो आपने वक्त मांगा है डीसी साहब से, अगर उस वक्त तक सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई यति नरसिंह आनंद रामगिरी के खिलाफ नहीं होती है, तो इसमें अगला कदम मुसलमानों अगला कदम फिर उठाया जाएगा, और अगला कदम इसी तरीके से प्रोटेस्ट का इजहार का ऐसा भी किया जाएगा। और हम अपने अपने इलाकों में, अपने अपने गांव में, और अपने अपने जो है नेताओं से और अपने सबसे हम ये दरख्वास्त करते हैं, पूरे मुल्क की हर चार दीवारी के ऊपर और हर रास्ते के ऊपर और हर खेत की एक डोर के ऊपर नबी के खिलाफ तौहीन बर्दाश्त करने वाला कोई दुनिया में नहीं रहेगा। कि इनको अरेस्ट करके इनको फांसी दी जाए। जो नबी के खिलाफ बोलते हैं, जो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, जो देश में दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं और झगड़ा फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की सज़ा यही है कि उनको फांसी दी जाए। आज आप नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको NSA के तहत गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि अगर आप इस देश की शांति चाहते हो, अमन चाहते हो, इस देश की एकता को चाहते हो, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह के जो शरपसंद अनासिर है उनको गिरफ्तार करके फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाए और लोगों के लिए उनको मिसाल बनाया जाए। हमने ये देखा है कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से एक यलगार सी आ गई है कि अल्लाह के रसूल के खिलाफ गुस्ताखी, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना, इनको जो है हिम्मत और ताकत मिल रही है बीजेपी और RSS की तरफ से है। इनसे हमें खास उम्मीद नहीं है। हमें जो शिकायत है वो अपनी हज़ारों की तादाद में जो लोग जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह जो उनको 3-4 दिन का टाइम दिया है, अगर हमारी बात को उन्होंने नहीं माना और रामगिरी महाराज और ये नरसिंह की कर रहे हैं, अगर इन पर कार्रवाई नहीं की जाती है और इनको सख्त सज़ा नहीं दी जाती है और इनको फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता है, तो अगले 3 दिन के बाद में इंशाअल्लाह हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ इंशाअल्लाह करोड़ों की तादाद में लोगों को जमा करेंगे। और अगर हमारी प्रशासन बात को सही तरीके से लेता है और जो हमने ये मेमोरेंडम पेश किया है, अगर इसको वो सही तरीके से कबूल करते हैं, तो हम शांति और अमन के साथ हम अपने घरों में बैठ जाएंगे। और अगर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो इंशाअल्लाह फिर हम दोबारा उठेंगे, और ऐसे उठेंगे कि दुनिया देखी, पूरा आलम देखेगा। इसलिए हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, जो हमने यहाँ जमा होकर प्रशासन ने जो हमें आस दिलाई है
3 दिन का वक्त दिया है उनको, अगर नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हम आगे चलकर फिर प्रोटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह लाखों की करोड़ों की तादाद में यहाँ फिर जमा होंगे। चलिए खैर इस रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहें सिर्फ और सिर्फ DNA।